12 ओवर के अंदर 106 रनों का लक्ष्य मिला है, दिया है उन्होंने। अब उनका पीछा करने के लिए जो टीम आ रही है उनमें भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा मैं अपना भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी नहीं की जाती क्रिकेट में, समीक्षा कर सकते हैं हम लोग बैठकर। लेकिन जब कोई बल्लेबाज सेकंड इनिंग में रन को चेंज करने के लिए आता, उनके ऊपर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर होता है कि उनको स्कोरबोर्ड को चलाना पड़ता है, विकेट को बचा के रखना पड़ता है और 6-4 भी मारने पड़ते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहता है। और आगे का खोदे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर विकास जो बैठे हुए, काफी से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि एक बार भाईजान के लिए जोरदार तालियां। जबरदस्त से जिस प्रकार से कमेंटेटर है, और इनके साथ बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि जब भी एक बार मैंने इनके साथ कमेंट्री की है, बड़ा अच्छा लगता है। हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के इन्होंने जो शब्दों का, मेरे हिसाब से जो शब्दों का उन्होंने, आज का ये पहला मुकाबला आईके वॉरियर्स वर्सेज सनवे रिसोर्ट्स के मध्य हुआ है, जिसमें पहले बैटिंग करके सनवे रिसोर्ट्स ने 106 रन का टारगेट दिया। 106 का टारगेट मिला है आईके वॉरियर्स को। शास्त्री और दीपू बेस्ट ऑफ लक। तो ये एक 7 रन चाहिए बेहतर गेंदों में। किस प्रकार का मुकाबला, किस प्रकार से लग रहा है आपको कि क्या आप क्या ही हाँ यार सच में और फोटोज भी नहीं है। हाँ यार, एक बार अच्छी हो गई कि उसने सामने से मार दिए, रन अपने बन गए, नहीं तो अपन अटक जाते थे। उधर से भी रन नहीं। आपका एक टीम हुआ ना, बैट में नहीं है, सिंगल तो नहीं रुकी। हाँ वो नहीं रुकी, वो अच्छा, वो भी एक लग के रहे, जाते रहे। दोनों जो बल्लेबाज उनका एक बार नाम है, जो स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज है, वो सुना नहीं बोला दूसरी पारी के पहले गेंद को निकाल दिया, उठा के मारा गेंद पे। गेंद फिर होती है 1 रन के साथ, खाता यहां पर खुलता हुआ। 107 रन बनाने हैं 72 के। गेंदबाज यहां पर मनीष नंबर 17 की जर्सी, और 17 क्रिकेट के लिए बड़ा खतरा का सूचक होता है। भाईजान
107 रन चाहिए 72 गेंदों में। मुकाबला जबरदस्त है, ये मुकाबला होगा। और जिस प्रकार से दर्शकों ने अपनी सीटें अभी तक नहीं छोड़ी है, चले बोल रहे बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर, जबरदस्त गेंदबाजी। क्या इसी प्रकार की गेंदबाजी 107 रनों का बचाव कर सकती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 106 रनों का लक्ष्य मिला है, पीछे कर रहा है क्रिकेट के दोनों भाई। थोड़ा सा साइकोलॉजिक प्रेशर जरूर रहेगा। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता है, रात का समय है, बल्लेबाजी थोड़ी सी कठिन हो जाती है किसी भी बल्लेबाज के लिए, कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। आप 106 रनों का पीछा कर रहे हैं और आपको भी बचा के रखना होता है, आपको स्कोरबोर्ड को भी चलाना पड़ता है, तो साइकोलॉजिक प्रेशर होता है विकास। तो इस तरह से थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है फील्डिंग करने वाली टीम के ऊपर। बाकी इस टीम में बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा समय है उनके पास में। थोड़ा सा एकाग्रता, आत्मविश्वास, धैर्य के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो मेरे ख्याल से और ये पहले विकेट का पैटर्न जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, ठीक उसी तरह से इनको पता कि हमें 106 रन करने हैं, बड़ा इसमें तो बल्ला चलाया, बाहर जाती हुई गेंद इनसाइड एज लगने के बाद में फर्स्ट स्लिप पे खड़े फील्डर का शिकार बने, किसी रन बनाए बगैर खाता खोले वापस पवेली में जाते हुए। और मैं एक घोषणा है मेरे पास में कि लगातार कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के लगाता है इस मैच में तो मेरे बड़े भाईजान काजी की तरफ से उनको 500 रुपए दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस मैच में बना रहना है एके मेमोरियल्स क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को तो थोड़ा सा आत्मविश्वास, एकाग्रता, धैर्य के साथ में बल्लेबाजी करनी होगी। अदरवाइज इस टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाएंगे। नए बल्लेबाज, न्यू बल्लेबाज प्लीज। नए बल्लेबाज एक क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बल्कि नाम ही नहीं, इस बंदे ने काम करके गया। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्पीड अच्छी गेंद थी, कलाई के सहारे गेंद को निकाला स्क्वायर लेग के ऊपर। जो दौड़ लगानी पड़ी फील्डर को गेंद को फील्ड कर थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ में अपना शॉर्ट चेंज का स्ट्राइक को रोटेट किया। एक और रन बना, इस एक रन के सहारे बढ़ता हुआ इसको जब पहुंचा 2 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात 106 रनों का पीछा कर रहा है, 107 रनों का पीछा कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की मनीष ने, एक विकेट भी लिया, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर बड़ा जबरदस्त ओवर, और जैसा कि भरत के बारे में अपन सब जानते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और उसी प्रकार जिस प्रकार से उनके पास इतिहास के पन्नों में जो उन्होंने जो अपने स्कोर बोर्ड रखे हैं, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी भरत को। गेंदबाज की भागदौड़ अब एक बार फिर से शेयर करना होगा। पिछले इनिंग में बहुत ज्यादा बंदे लाइव देख रहे थे, 3.3 का नाम, और वो वीडियो एंड हो गया था कॉल की वजह से। गेंदबाज नाम बताएं प्लीज। फोन आया था शायद, और ये मोबाइल वाइब्रेशन पे था उस टाइम। लगातार इस मैच में कोई अगर 3 6 लगाता है कोई भी बल्लेबाज, तो मेरे बड़े भाईजान इस्लाम खान सलेमुद्दीन शाह काजी की तरफ से ये मैच 500 रुपए नकद लाइव चल रहा है। जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भामाशाह बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़े दिल वाले लोगों की बस्ती है, ये नगरी है। बहुत अच्छे से क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। इस बीच 107 रनों का पीछा कर रहा है। बॉलर्स ने प्लीज शास्त्री आए अपने कोटे का पहला इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर।
भाईजान शास्त्रीय गेंदबाजी की बागडोर पर है। शास्त्रीय किस्म की गेंदबाजी पहले ओवर में हो चुकी है। अरे गेंद को उठा के मारा ऑफसाइड के बाहर, एक दफा और जबरदस्त शॉट यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के शॉट के बारे में? बहुत जरूरी भी है। 107 रनों का पीछा कर रहा है। एक विकेट, हालांकि आपने जल्दी ही सस्ते में ही खो दिया था, पहले ही विकेट में बड़ा विकेट। तो ये इस तरह के शॉट जब आप खेल देते हैं एक दो, तो आत्मविश्वास आता है, आपका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। तो जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा समय बिताएं आप अपनी एकाग्रता, अपने आत्मविश्वास को बना के रखे, बचा के रखे, और जब भी खराब बॉल मिले उस पर प्रहार करें। इस बार एक बार फिर रन लेना चाहते हैं, देखा गेंद फील्ड हो चुकी है, अपना इरादा बदला, अपनी करीज में अभी भी सुरक्षित। दूसरा ओवर प्रगति पर 107 रनों का पीछा कर रहा, एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात 6 रन। दूसरा ओवर प्रगति स्पीच ये गेंद, और इस बार रिवर लगाने का कोशिश, एक बार फिर 7 रन माफी चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात। बड़ा मुकाबला, प्रतियोगिता का बड़ा प्री क्वार्टर सेमीफाइनल मैच है सद्दाम के लिए, और इस बार गेंद को हल्के से गेंद को पुश किया ऑन साइड में बिना किसी रन के लिए। तो जो उन्होंने जो इस मैच में पहले जब लाइव किया था, मानो गेंद उस गेंद को थप्पड़ मारा था, जबरदस्त शॉट था, लेकिन उसके बाद में ये एंड हो गया, कारण पता नहीं लगा क्योंकि इस मोबाइल के पास कोई था नहीं। तो एक बार फिर से शेयर करना होगा ताकि सभी इस मैच का हवा में दौड़ रहे हैं, और गली के माफिक से थर्ड मैन पर जब तक हिट होगी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 8 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी भाईजान, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर 8 रन है। 107 रन चाहिए 72 गेंदों में, अब गेंदें बची है 60, रन चाहिए 99। जबरदस्त शुरुआत की है, लेकिन बड़ी टीमें हैं। और भरत और सद्दाम बहुत ही आला किस्म के खिलाड़ी है, बड़े स्तर के खिलाड़ी है। मेरे पास में एक और घोषणा आई है, और पहले से चल रही है, मेरे अपने बैठे हुए साथी ने बताया। मॉयल टाइल्स एवं सैनिटरी चूरू के द्वारा शतक लगाने पे 1100 रुपए दिए जाएंगे। तो इसका मतलब जहां पर भामाशाहों की वाकई एक्चुअली ये भामाशाहों की नगरी है, बड़े दिल वाले लोग। स्पेस ड्राइवर जरूर किया था, शॉट पर खड़े हुए फील्डर के हाथों में सीधी गेंद चली गई बिना किसी क्षति के। अभी भी स्कोर 8 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर एक महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात 107 रनों का पीछा कर रहा है। के बाहर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, चारों खाने चित हो गए बल्लेबाज। जैसा आपने बताया कि मनीष ने शानदार गेंदबाजी की है, और जिस प्रकार से आपने बताया कि जो घमासाए है ना केवल ग्रामीण क्षेत्र के क्रिकेट को बिल्कुल ऊपर उठा दिया है। ये वो दर्शक है जिसने वो पकड़ लिया, जिसके इलाके में मिल गई। भाईजान ये तो नाम नोट करना पड़ेगा, जितना सुंदर शॉट था उतना ही सुंदर कैच यहाँ पर दर्शकों के बीच में, और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 14 रन। मनीष अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक बार फिर मनीष अंपायर को पार करने के साथ ही उनकी ये गेंद, और इस बार डाउन लगा शॉट मारा, लेकिन मनीष ने अपने आप कर दिया। यहाँ पर हो चुकी थी जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी, कुछ ड्रामा बिल्कुल होने ही वाला था। टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ 14 रन। पारी का तीसरा ओवर, कसी हुई गेंदबाजी, छक्का खा चुके इस ओवर में मनीष, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर। और हमारे बीच एक और नौजवान पहुंचे हैं, आसिफ खान, नेता चूरू, अच्छा। और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन इस क्लब की ओर से। और इस मैच में एक हैट्रिक लगी थी, वो शाहिद खान ने लगाई है इस टूर्नामेंट। श्वास में कम, उत्साह में कहीं ज्यादा, और जिस प्रकार से शॉट मारने का प्रयास किया था उसके बाद में यह अपील शुरू हो गई थी। कुछ हरकतें बिल्कुल
हरकत नहीं हुई, लेकिन विकेट कीपर ने वो कुछ हरकत निकालना चाहा। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद में टीम का स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त गेंदबाजी। 72 गेंदों में 107 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल माटी रगड़ ली है अपने हाथों में, और जब कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर माटी फिर रगड़ी है तो बल्ला बिल्कुल उनके कस के पकड़ना चाह रहे हैं। वो मुकाबला बड़ा कांटे का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसी भी दर्शक ने अपनी सीट नहीं छोड़ी है भाईजान। देखिए, भारत की बल्लेबाजी देखने को मुझे पहली बार मौका मिल रहा है। मैंने फेसबुक पर इनका मैच देखा है। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में 170 प्लस करके खेल रहे हैं। अभी मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में है काफिल इस समय, और एक बड़ा विकेट का पतन। तो दूसरे विकेट का पतन हुआ। एक बड़ा मगरमच्छ फंसा है इस बार। और इस समय दूसरी सफलता मिली है। खतरनाक बल्लेबाज भरत पहले जा चुके हैं, बहुत बड़ी विकेट मिली है, शानदार गेंदबाजी, और 2 सफलताएं मिल चुकी है। पहले इस्पात के रूप में मिली थी, अब भरत, दोनों खतरनाक बल्लेबाज पहले पहुंच चुके हैं। जबरदस्त मुकाबला, कांचे की टक्कर, और जबरदस्त तरीके से इस मैच में कमबैक कर खेल रहा है। आप बैट्समैन नेम प्लीज, नए बल्लेबाज अपना नाम बता दे। मैं तैयूब आए हैं नए बल्लेबाज, मजबूत शोल्डर के खिलाड़ी हैं, वाटरमैन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आपके रेंज में, आपके रेडार में जब भी गेंद आती है तो बहुत अच्छे से उनका कलाई के सहारे, वाटरमैन के सहारे गेंद को उछाल कर खेलने वाला खिलाड़ी। और आज जरूरत है निश्चित रूप से एके मेमोरियल्स क्रिकेट क्लब के तमाम डगआउट में बैठे हुए खिलाड़ी चाहते होंगे कि तो ये थोड़ा सा समय बितावें। बहुत अच्छी गेंद ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बैट के बगल से विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई बिना किसी क्षति के। और इस मैच के अंदर एक से एक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। खतरनाक बल्लेबाज तैयूब बल्लेबाजी के लिए आए। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है टीम के लिए कि वो संयम के साथ बल्लेबाजी करे और अंतिम ओवरों तक गेंद को लेकर जाए, क्योंकि 2 सफलताएं मिल चुकी है मात्र 14 रन के स्कोर के ऊपर। यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को साझेदारी करनी होगी, जो कि सदाम गौरी ओपन करते हैं, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, अंतिम ओवरों तक बल्लेबाजी करते हैं। और इस टीम को अगर मुकाबला जीतना है तो सदाम को अंतिम ओवरों तक बल्लेबाजी करनी होगी। बहुत खतरनाक बल्लेबाज है टेनिस बॉल के, और उससे खतरनाक बल्लेबाज तैयब क्रीज पर मौजूद। दोनों बल्लेबाज किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। इस बार घुमा दिया गेंद से, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फाइनल बाउंड्री के ऊपर से कोई मौका नहीं। 4 रन, 4 के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और मैच पूरी तरह से खुला हुआ है दोनों टीमों के लिए। यहाँ से अगर खतरनाक गेंदबाजी करती है तो अभी के मेमोरियल टीम के डगआउट में एक ऐसा बल्लेबाज बैठा हुआ है, मुस्तफा राहुल, और एक बार थोड़ा सा समय है मेरे पास। स्पीच राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद बैक किया था, गेंद पॉइंट हुआ गली के दिल से बहुत दूर जा रही है सीमा रेखा की तरफ। गेंद का पीछा कर रहे हैं जब तक कि गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज, जो के पास समय था, आसानी के साथ में दूसरा रन भी पूरा किया, और इन 2 रनों के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 21 रन। तो महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात 107 रनों का पीछा कर रहा है। और मेरे पास में यहाँ कमेंट्री बॉक्स में एक स्विफ्ट डिजायर की चाबी मिली, किसी भाई की हो तो वो कमेंट्री बॉक्स में आकर अपनी चाबी ले जाएं प्लीज।
एक स्विफ्ट डिजायर की चाबी मिली है, कमेंट्री बॉक्स में जमा करवा दी है। किसी भी भाई को तो वो यहाँ आके हमसे संपर्क कर लें। अगर इस मैच में कोई भी प्लेयर 6 छक्के लगाता तो अश्विनी बुडानिया की तरफ से 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 11,000 माफी चाहता हूं। अगर कोई भी बल्लेबाज 6 छक्के लगाता है तो अश्विनी बुडानिया की तरफ से 11,000 रुपए दिए जाएंगे। बहुत बहुत सलाम, बहुत शुरू बोस आपको। वाइपर इंटीरियर तैयब 3 छक्के लगाता तो 500 रुपए दिए जाएंगे। वाइपर इंटीरियर की तरफ से तैयब अगर दुबई से वो अगर 3 छक्के लगाते हैं तो उनको 500 रुपए दिए जाएंगे। और प्रत्येक 6 पर मॉयल टाइल्स एंड सैनिटरी चूरू के द्वारा 100 रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक शतक पर 1100 रुपए। इस्लाम काजी 3 लगातार छक्के लगाने पर 500 रुपए और 50 पे 500 रुपए। हैट्रिक पर 1100 रुपए। सलमान खान की तरफ से हैट्रिक पर 1100 रुपए। सुधीर कुलहरी की तरफ से। और शाहिद खान अगर हैट्रिक लेते तो अश्विनी बुडानिया पे। इनामों की घोषणाएं बहुत हो रही हैं। बहुत बड़ा मुकाबला, रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत कम देखने को मिलता है। राणा सर के इस महाराणा प्रताप स्टेडियम में दर्शकों से लबालब खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, मैदान के चारों ओर दर्शकों की कतारें बैठे हुए इस क्रिकेट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। हालांकि विकेट जरूर खोते हैं। एक मेमोरियल क्रिकेट क्लब के डग आउट में बहुत बड़े 2-3 बल्लेबाज जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। मैं सबसे चहेता खिलाड़ी राहुल सैनी चिरावा से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छे इंसान भी, उसमें कोई शक नहीं। बल्ला बहुत अच्छा चलाता वो खिलाड़ी। एक रन और मिले। इस 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ इसको जमोचा 22 रन। 2 विकेट खोने के पश्चात 107 रनों का पीछा कर रहा है। अगर इस मैच में बना रहना है एके मेमोरियल क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को तो थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सी एकाग्रता, थोड़े से धैर्य के साथ में बल्लेबाजी करनी होगी। किसी भी प्रकार का उतावलापन, गेंदबाज अपना नाम बताएं प्लीज। गेंदबाज अपना नाम बताएं प्लीज। शुक्रिया आरिफ भाई। इस समय टूर्नामेंट का एक बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है। आईके वॉरियर्स और सनवे रिसोर्ट राणा सर के बीच 2 खतरनाक टीम इस मुकाबले के अंदर करो या मरो की स्थिति है। हारने वाली टीम सीधी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसी बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद थी। कलाई के सारे मोड़ा है गेंद को। गेंद जारी इस समय स्क्वायर लेग क्षेत्र में और फील्डर 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। फील्डिंग चेंज 2 विकेट का नुकसान पर अंदर रुको भैया। 5वां ओवर है पारी का। ये प्रत्येक छक्के के ऊपर मॉयल टाइल एंड सैनिटरी चूरू की तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम है। उसके बाद में प्रत्येक शतक पर 1100 रुपए। इसी बीच अगली गेंद अटकी हुई गेंद इस बार विकेट कीपर को छोड़कर गेंद जा रही है। फील्डर थे वहां पर, बढ़िया फील्डिंग। शाहिद थे फील्डर जिन्होंने कल हैट्रिक बनाकर नगद 2100 रुपए का जो इनाम जीता था अश्विनी बुडानिया की तरफ से।
सबसे ज्यादा इनाम जीतने वाले खिलाड़ी शाहिद अश्वनी बुढ़ानिया की तरफ से कोई भी बल्लेबाज लगातार 6 छक्के लगाता है 11,000 रुपए उसके लिए टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा इनाम। फील्डर है अमान, लेकिन मनीष रनआउट का भी खतरा हो सकता है। देखना होगा सीधा थ्रो नहीं पहुंचा। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई भी बल्लेबाज 50 रन इस मुकाबले में बनाता है तो इस्लाम काजी की तरफ से लगातार 3 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के लिए 500 रुपए है और 50 पर भी 500 रुपए है। इसी बीच प्रयास किया था चूंकि बल्लेबाज यार शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया यार, शाबाश। आई के वॉरियर्स का कोई भी बल्लेबाज 50 रन बनाता है तो उसके लिए 1100 रुपए का नगद इनाम। मोस्ट वांटेड विकेट यहां पर सद्दाम गौरी लौटते हुए तीसरे विकेट का पतन हुआ। ब्लाइंड हिट करने का प्रयास किया था, टोफेस लगा बल्ले का और गेंद सीधी कवर के फील्डर के हाथ में। बहुत बड़ा विकेट है ये। आउट होने वाले बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तीनों की, तो तीनों ने मिलकर टीम के लिए 22 रन बनाए। क्या गेंदबाजी हो रही है। याकूब अली भातरा की तरफ से 1100 रुपए, 50 रन आई के वॉरियर्स का कोई भी बल्लेबाज बनाता है तो 19 रन बनाकर सद्दाम गौरी आउट होकर मैदान से बाहर। अरे भाई मुकाबला बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये। अब देखना होगा जो कि सुलेमान यहां पर बीकानेर से आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी 3 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के लिए 500 रुपए का नगद इनाम है, जो बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर 4 जो कुर्सियां डली हुई वहां पर बैठे हुए हैं। तो इनामों के लिए इस हिसाब से बात की जाए तो अब तक का राजस्थान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। कोई शक नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अल्ताफ भाई। और देखिए ये जो फील्डिंग कर रही है ना, इस टीम की गेंदबाजों को मैं वाकई ही सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की इन्होंने, किसी भी प्रकार की आजादी नहीं दी बल्लेबाजों को, खुल के खेलने का मौका नहीं दिया, बांध के रखा, जकड़ के रखा, मजबूर किया इनको। रिस्क लेने पर परिणाम इनसाइड लगने के बाद में 3 शिकार बनाए और जितनी भी तारीफ की जाए इन गेंदबाजों की उतनी कम। बहुत अच्छा कमबैक किया इस टूर्नामेंट में। तभी तो किसी ने क्या कुछ कहा है कि अभी तो परिंदे का शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कब, कहां और किस का शिकार करना है। तुझे बहुत गुरूर है सर फिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना। इस तरह की गेंदबाजी। नए बल्लेबाज इब्राहिम पहुंचे हैं खेलने के लिए। तीसरा विकेट गिरा है अभी अभी। मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बढ़िया शॉट यहां पर तैयूब के बल्ले से निकलता हुआ। गुड लाइन गेंद थी, उछाल दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से और छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। अनुमान है इस समय गेंदबाजी अटैक के ऊपर प्रत्येक छक्के के ऊपर मॉल टाइन एंड सैनिटरी चूरू की तरफ से 100 रुपए है। प्रत्येक शतक पर 1100 रुपए।
बिजली, इब्राहिम बिजली। और अगली सलमान उर्फ सरकार की तरफ से लगातार 3 छक्के लगाने के ऊपर 500 रुपए। बिल्कुल बिजली नाम तो सुना है, जो लाइटें जल रही हैं बिजली से। अच्छी गेंद थी, हम चाहते थे इस बार गेंद को खेला। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, मनीष 1 रन आसानी से पूरा किया। अश्विनी बुढ़ाने की तरफ से लगातार 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के लिए 11,000 रुपए है। इस्लाम काजी की तरफ से लगातार 3 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के लिए 500 रुपए। 50 बनाने वाले खिलाड़ी के लिए भी 500 रुपए है। हैट्रिक पर 21 रुपए है सलमान खान सुलेमान खान पाजी की तरफ से, और हैट्रिक के ऊपर 1100 रुपए सुधीर कुल्हरी की तरफ से भी है। गेंद के हल्का तो से इस बार गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, और प्रत्येक 50 के ऊपर मोइल टाइल एंड सैनिटरी की तरफ से 500 रुपए है। शाहिद की हैट्री पर अश्विनी बुढ़ाने की तरफ से 2100 रुपए है, जो कल शाहिद ने जीते हैं, आज और है उनकी तरफ से। इस मैच में हर विकेट के ऊपर 100 रुपए है मेजर खां की तरफ से। बीच गेंद को निकाल दिया, गेंद इस तरह बाउंड्री के बाहर होती हुई 4 रन। स्कोर चौके की मदद से बढ़ता हुआ 39 हो चुका है स्कोर। बहुत ही उत्तम मुकाबला चलता हुआ दो बेहतरीन टीमों के बीच। हनुमान इस समय गेंदबाजी अटैक पर सामना कर रहे हैं। इस समय तैयूब एक बार फिर अगली गेंद को निकाल दिया। इस बार क्षेत्र में फील्डर है वहां पर, और जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचे, दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से पलट चुके हैं बल्लेबाज। 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों की विकास और चिंटू की तरफ से शाहिद अगर हैट्रिक बनाते हैं तो 1100 रुपए नगद इनाम है उनके लिए, और 1100 रुपए बाला खीरवा की तरफ से, 500 रुपए विजेंदर कड़वासरा की तरफ से। शाहिद के ऊपर काफी इनाम आ रहे हैं। पीछे गेंद गेंद को उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन चलते बल्लेबाज के पाले में गेंद डाली थी, और बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया मौके का, और बढ़ता हुआ स्कोर की मदद से पांच गेंदें हुई है। बहुत ही अच्छी बैटिंग का पराज। एक गेंद दाना अभी भी शेष है। जी अभी बता देता हूं डिटेल। पहली गेंद के ऊपर का, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर चौका, और चौथी के ऊपर 2, और इस गेंद के ऊपर 6। बीच में कुछ गेंद डॉट हुई है। जी हाँ, जी 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 जी
ठीक। जी 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 बिल्कुल 6 गेंदें हो चुकी है, लेकिन काउंट केवल 5 ही थी। छक्का लगाने के बाद में नॉन स्ट्राइक के ऊपर आ गए थे सिंगल रन लेकर तैयूब। इसको समय 47 रन। पारी के 6 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 7वां ओवर शुरू हो रहा है। ये टैग किया सीधे बल्ले से, अच्छी फील्डिंग। उमेश इस समय गेंदबाजी अटैक पर बिजली के लिए गेंद, अच्छी गेंद थी। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला कवर क्षेत्र में और फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचते 1 रन पूरा किया। स्कोर इस 1 रन की मदद से हारी पाई 48 रन हो चुका है स्कोर और 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। बिजली और तैयूब इस समय विकेट के ऊपर। क्या लगता है मैच के अंदर? 7वां ओवर है पारी का। ये देखिए अभी भी अल्ताफ मैच बिल्कुल बराबर भी चल रहा है कि 3 ओवर और मैं ये समझता हूँ इस मैच के बड़े खुशल ओवर होंगे। 3 अगर ओवर तक ये दोनों ही बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी कर ले और अपना विकेट ना गंवाएं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले बल्लेबाज और बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। क्रिकेट में जब जब भी गेंद और बल्ले का मुकाबला होता है तो बल्ला हमेशा हावी होता है। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, एक आधा विकेट सस्ते में और चला जाता है, 2-3 ओवर हमें बहुत हो जाते हैं गेंदबाज तो निश्चित रूप से फिर इन पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर। क्रिकेट का एक इस तरह का रोमांच होता है, क्रिकेट एक इस तरह का खेल होता है। अब सही कह रहे हैं, हालांकि जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं थी। गेंद को निकाला, फील्डर पूछा कोशिश, लेकिन जब तक ये फील्ड करते थ्रो करते समय था 1 रन और आसानी से पूरा किया। लेकिन 3 ओवर तक चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों को और बल्लेबाजी करें। बिल्कुल इसी के साथ 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। पीछे गेंद, अच्छी गेंद थी। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मोड़ने का प्रयास किया था, पेड़ से लगने के बाद गेंद पहुंची पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन इसी बीच पूरा किया। अगर इस मैच में कोई भी खिलाड़ी 50 बनाता है और इब्राहिम खान पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के एडमिन याकूब खान भादरा की तरफ से 1100 रुपए दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच गेंद हवा में चलती रही है। ये लीजिए यहाँ पर तैयूब का विकेट जो बहुत ही घातक साबित हो रहे थे। तैयूब इस मुकाबले में उनका विकेट चौथा विकेट गिरा है। राहुल नए बल्लेबाज आ रहे हैं खेलने के लिए। भाई बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। बिल्कुल अल्ताफ भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपनी कमेंट्री में कि 107 रनों का लक्ष्य 100 के बाद में कोई भी टीम जब चेज करने के लिए उतरती है तो साइकोलॉजिक प्रेशर उस पर होता है। उनके दिल दिमाग में 2-3 चीजें चलती रहती है कि हमें स्कोर करना है, अपने स्ट्राइक को रोटेट करना है, विकेट जाके रखना है। 1-2 ओवर और दौड़ निकल जाते तो प्रेशर और ज्यादा आ जाता है, तो फिर बल्लेबाज चांस लेता है तो इनसाइड एज बनते हैं। परिणाम तो इस मैच में इस तरह का ही प्रदर्शन कुछ आपने देखने को मिला भी है, विकेट भी गंवाए हैं। तो आज अब जो ये कंडीशन आई है इस मैच में, ये जो सिचुएशन आई है वो शेज का ही है। 107 बड़ा मैच है, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी टीम के साथ में मैच है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। अल्ताफ भाई 107 रनों का पीछा कर रहे हैं। एक विकेट सस्ते में ही चला गया था पहली ओवर में, तो प्रेशर आ गया, तो उसके
बाद में लगातार दूसरा विकेट चला गया। एक छोटी सी साझेदारी तैयब के और बिजली के बीच में हो रही थी, वो भी थोड़ी सी उनकी एकाग्रता में कमी, उसने भी एक विकेट गंवा दिया। अब एक राहुल सैनी बड़े विश्वसनीय खिलाड़ी है, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। ये एक बड़ी साझेदारी इस मैच में, और इस साझेदारी पे अल्ताफ महाई बहुत कुछ निर्भर करता है। एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूं मैं कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बगैर मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों नहीं होते। बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी करेगा, हौसले के साथ में बल्लेबाजी करेगा या हौसले के साथ में फील्डिंग करेगा, हौसले के साथ में गेंदबाजी करेगा, निश्चित रूप से कामयाबी उनके कदम चूमने वाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं हरीफ भाई। बहुत मैच है इस समय, बहुत ही कांटे की टक्कर दोनों टीमों के लिए, करो या मरो की स्थिति। 7 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर है 51 रन। अब यहां से बचे हुए 5 ओवर में जीत के लिए 106 रनों की 7 रनों की चुनौती है। अब यहां से 56 ओवर चाहिए जीत के लिए। 5 ओवर 56 यानी 11 से ऊपर का रन रेट चला गया है। अब यहां से बल्लेबाजों को निश्चित रूप से अब ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसे मेंटेन करना होगा, तभी संभव है। क्योंकि ऐसे ही अगर बल्लेबाजी होती रही तो रिक्वायर्ड रन रेट है, मुझे लगता है भाई बहुत ऊपर निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ा सा चांस लेना होगा, थोड़ा सा आजादी के साथ में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर इस तरह से 1-2 ओवर और निकल जाते हैं और संतुष्ट रहेंगे खिलाड़ी और फील्डर दोनों, 1-1 और 2-2 रन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कतई नहीं चाहेंगे जब तक कि बड़े शॉट्स नहीं लगाएंगे, 6 में और 4 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। प्लीज जिले आए हैं इस समय गेंदबाजी के ऊपर हरीफ भाई, जो कि मूल रूप से नुआ से है, हमारे साथ में आज ही जुड़े हैं। बहुत कीमती समय निकाल कर आज आए हैं अपना। पता है कि टूर्नामेंट का एक बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला होना है। का प्रयास किया था इस बार, बिजली गेंद को गति से चकमा खा गई, गेंद पहुंची विकेट कीपर दीपू लेफ्टी के हाथों के अंदर। 8वां ओवर शुरू हो चुका है पारी का। ये बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है सनवे रिसोर्ट के गेंदबाजों ने, खुलकर आजादी से बल्लेबाजी करने का मौका दिया नहीं बल्लेबाजों को। अब बिजली देते हैं क्या करते हैं, ये लोगों के ऊपर से लंबा छक्का बिजली का, वो भी बिजली की रफ्तार से, बढ़िया शॉट। बिजली भी शायद अब कड़कड़ा रही है मैदान के अंदर हरीफ भाई, और ये बिजली ज्यादा देर कड़कड़ा गई तो सनवे रिसोर्ट के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। बिल्कुल सही फरमाया अल्ताफ भाई, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हम लोग, समीक्षा कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा था अपनी कमेंट्री में कि बल्ले और गेंद के बीच में जब भी मुकाबला होता है, इस तरह की जब भी कंडीशंस होती हैं, उसमें बल्ला हमेशा हावी रहता है। लेकिन यहाँ अगर 1-2 विकेट और निकालने में कामयाब हो जाते हैं ये गेंदबाज, तो निश्चित रूप से अल्ताफ भाई फिर से बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अभी भी राहुल सैनी नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, और बिजली ने भी काफी समय से पिच का मिजाज मेरे ख्याल से अब तक तो वो समझ चुके हैं, काफी समय बिताया उन्होंने भी, और चाहिए कि वो एक लंबे समय तक टिके रहे हैं और जब भी खराब बॉल मिले उस पर प्रहार करें, 6-4 को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। 1-1, 2-2, 3-3 रनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हालांकि गेंदबाजी का जहां तक जिक्र है, गेंदबाजी करने वाली टीम का जहां तक सवाल है इस पूरा टूर्नामेंट में प्रदर्शन का, इन्होंने बिल्कुल आजादी नहीं दी अल्ताफ भाई किसी भी बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करने की। बांध के रखा है, जकड़ के रखा है,
एक एक दो दो से ही काम चला। एक आधा कोई ऐसा गेंद डाला है बल्लेबाज के रेडार में जिनको 6 या 4 में कन्वर्ट किया है। तो बाकी जितने भी तारीफ की जाए इन गेंदबाजों की उतने भी कम। बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, बड़ा मुकाबला, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा मैच का प्रदर्शन, बड़ा अच्छा मैच खेला है। और क्या खूबसूरत नजारा है, क्या खूबसूरत दृश्य है जहां राणा सर के ये महाराणा प्रताप स्टेडियम पर गेंद नहीं है पुरानी, अब खत्म हो गई गेंद पुरानी। वॉलेंटियर गेंद वापस लेके नहीं आते तो गेंद यहां पर तो थी सारी खत्म हो चुकी है। अब ये लीजिए गेंद का डब्बा पूरा कर चले जाए सबीर भाई। दिनेश पुरानिया जो राजस्थान पुलिस में है, उनकी तरफ से अगर कोई भी गेंदबाज लगातार 4 विकेट लेता है तो 21,000 रुपए उस गेंदबाज के खाते में आ जाएंगे इनाम के तौर पर। ये बड़ा इनाम, अब इनामों की तो बारिश हो रही है, इनामों से भरा हुआ टूर्नामेंट अब तक का ये काफी ज्यादा राशि इस टूर्नामेंट के ऊपर पता है खर्च आ रही है। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट राजस्थान के इस चूरू जिले के रानासर गांव के जो आजाद क्रिकेट क्लब रानासर ने करवाया है। वाकई के अंदर बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट अब तक का ये सफल आयोजन। और मैच के अंदर जो एम्पायरिंग भी कर रहे हैं वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की एम्पायरिंग हो रही है। इसी बीच स्टेप के बाहर कट के इस बार गेंद को फील्डर मौजूद है वहां पर, मिसफील्ड हुआ। दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं बिजली, लेकिन मना किया यहां पर राहुल ने। पता है कि दूसरा रन यहां पर मिलेगा नहीं और यहां से इस तरीके से विकेट देना मुनासिब होगा भी नहीं। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 59। 107 रन की चुनौती का पीछा कर रही है ये मुकाबला जीतने के लिए आईके वॉरियर्स। आईके वॉरियर्स के पास भी काफी अच्छी बल्लेबाजी है। बिजली को आज ही शामिल किया गया है जो कि मूल रूप से पंजाब के हैं। बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं राहुल के लिए। गेंद बीच गेंद निकाल दिया। गेंदारी इस समय स्क्वायर क्षेत्र में, फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचते 1 रन तेजी से पूरा किया। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। 47 रन और चाहिए यहां से भी ये मुकाबला जीतने के लिए। पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के खत्म होने के बाद में 4 ओवर बचेंगे। बढ़िया मुकाबला बल्ले और गेंद के बीच जोरदार संघर्ष चलता हुआ। देखते हैं कौन सी टीम आज सेमीफाइनल खेलेगी, आईके वॉरियर्स या सनवे रिसोर्ट। इसे भी 4 ओवरों में फैसला होना है मैच का। बहुत ही रोमांच से भरा हुआ मुकाबला ये। और पिस्तान के बाहर ये लीजिए, बिजली इस समय मैदान से बाहर होते हुए बहुत बड़ा झटका ये। क्या गेंदबाजी हुई यानी भाई, शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया था, 2 पेज लगा बल्ले का और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा कर दिया। बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अल्ताफ भाई, मैं आपकी बात से सहमत रखता हूं। और ये जो विकेट दिया है अभी बिजली ने, मैं तो ये समझता हूं उपहार स्वरूप। बहुत कवर की ऊंचाई की गेंद थी, इतना समय था, टाइम था, आराम के साथ में इसको स्क्वायर लेग के ऊपर से बिल्कुल उछाल कर खेल सकते थे, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे। इनसाइड एज लगने के बाद में बहुत शानदार कैच पकड़ा। और अब मैं ये समझता हूं कि मैच अब बच चुका है। अब मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना लिया है फील्डिंग करने वाली टीम ने। इसके बाद में 4 ओवरों का और मैच बाकी बचा है और प्रेशर
जो बैटिंग करती है उस टीम के ऊपर में बहुत ज्यादा आ जाएगा। अरे भाई क्या मैच चल रहा है, ऐसा मैच 50,000 रुपए का टिकट लेकर भी आप नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अल्ताफ भाई। और अब बहुत कुछ निर्भर करता है इस जोड़ी के ऊपर। देखना है कहां तक राहुल सैनी एक बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज हैं, और जब जब भी इस तरह की कंडीशंस आती हैं तो बड़ी इनकी बल्लेबाजी में बड़ा निखार आता है। लेकिन आज जरूरत उनके बल्ले से और मेरे ख्याल से काफी डगआउट बैठा होगा, वो भी बहुत ये उम्मीद लगा के बैठा होगा राहुल सैनी से कि एक लंबी इनिंग्स, एक अच्छी इनिंग्स खेलें, इस मैच को फिनिश करें। लेकिन जितनी तारीफ की जाए इन गेंदबाजों को, बिल्कुल बांध के रखा, सकड़ के रखा। एक बार फिर लॉन्ग डेड शॉट खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन को मिस किया। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद सीरीज चली गई बिना किसी क्षति के। मनीष एक बार फिर राइट आर्म आवाजा विकेट, और इस बार राहुल ने निकाला है। इस पहले के ऊपर सीमा रेखा के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया। दौड़कर फील्ड कर थ्रो करते समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। आसानी के साथ में चहलकदमी करते हुए अपने छोट चेंज किया। एक और रन, इस एक रन के सहारे बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा। स्कोर इस समय 61 रन हो चुका है पारी का। ये 9वां ओवर पारी का शुरू हो चुका है। क्या होगा इस मैच के अंदर, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ आईके वॉरियर्स और सनवे रिसोर्ट के नाम एक हाई वोल्टेज मुकाबला जिसकी चर्चा पिछले 10 दिनों से चल रही थी। तो दिग्गज टीमों के बीच फैसला होना है। एक टीम आज अपना टिकट कटवा लेगी बाहर के लिए। स्टेज के बाहर मारने का प्रयास किया था, इस बार सफल हुए नहीं बल्लेबाज मनीष। बहुत ही लंबी रेस के घोड़े हैं, जानते हैं इसे समय के ऊपर किस तरीके की गेंदबाजी करनी चाहिए। लेकिन आईके वॉरियर्स के भी खिलाड़ी लंबी क्षमता रखते हैं लंबे शॉट लगाने के। बढ़िया मुकाबला आने का प्रयास, एक और डॉट गेंद, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से। क्या मुकाबला चल रहा है। दर्शकों को भी आज काफी दूर दूर से आएंगे। देखिए बीकानेर से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, डूंगरगढ़ से भी लोग आए हुए हैं, और जोधपुर से भी मुकाबला देखने के लिए काफी लोग पहुंचे हैं। रोड साफसर से भी मोटरो हमारे पास से गए हैं। हवा में इस बार कोई फील्डर नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस बार जगह बनाई स्टोक के लिए, पिछले कदमों पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 6 रन। और छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। 40 रन और चाहिए जीत के लिए। ऐसे छक्के की जरूरत है यहाँ पर। बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बीच गेंद को निकाल दिया। गेंद जा रही है लोगों क्षेत्र में, फील्डर है वहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन इसी बीच पूरा किया और समाप्त हुआ। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 68 रन। बची हुई 18 गेंदों पर 39 रन चाहिए जीत के लिए। क्या होगा आरिफ भाई, कौन सी करवट बैठेगा ऊंट इस मुकाबले के अंदर, कहना बहुत ही मुश्किल है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला खुला हुआ है, कोई भी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन जीतेगी जो प्रेशर हैंडल कर पाएगी। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से हमेशा ही सहमत रहता हूं, और आप बहुत बड़े कमेंटेटर हैं। कभी किसी ने क्या खूब कहा कि मुश्किल अवसर बदल है बंदे, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले के कदमों तले जहां होता है। इस तरह का जुनून, इस तरह का जज्बा, इस तरह का विश्वास बीच या जो भी गेंदबाज
फील्डर रखेगा, निश्चित रूप से कामयाबी उनके हाथ लगने वाली है। बहरहाल अल्ताफ भाई, एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं आपको, एक ओवर कम से कम 20 रनों का उतारना पड़ेगा, अदरवाइज यह मैच उनके हाथ से फिसलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आईके वॉरियर्स से जी जी बिल्कुल, एक ओवर कम से कम 20 रनों का उतारना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है इस मैच में, और बहुत अच्छी कसीबी गेंदबाजी की है, आजादी नहीं दी किसी भी बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करने की। अब चाहिए कि एक बड़ा ओवर उतारें, अदरवाइज आप इस टूर्नामेंट से बाहर। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, बहरहाल समय बचा हुआ अभी भी। और इसी बीच तेज लगी है गेंद, 1 रन पूरा किया, 17 गेंदों पर 38 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अल्ताफ भाई, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये ओवर कम से कम 15 या 20 रनों का उतारने की कोशिश करनी चाहिए इन दोनों ही बल्लेबाजों को। अगर ये ओवर और थोड़ा सा 6 या 7 तक रह जाता है तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। जी बिल्कुल अरे भाई, सही फरमा रहे हैं आप कि यहाँ से ये ओवर कम से कम 15 रन इस ओवर में चाहिए, ताकि अगले ओवर में प्रेशर नहीं आए। लेकिन गेंदबाज नहीं चाहेगा कि इनके ओवर में बल्लेबाज ऐसा कुछ करे। दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक है। राहुल के लिए गेंद मार देगा प्रयास, डॉट गेंद यहाँ से विकेट से कम नहीं है। बिल्कुल 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 अल्ताफ भाई, बहुत ज्यादा एक एक बॉल पे बहुत प्रेशर आता रहेगा। जैसे जैसे डॉट बॉल निकलेंगी बल्लेबाज पे प्रेशर आता रहेगा, और बल्लेबाजी जो कर रहा है उस पे नहीं, जो डगआउट में भी बैठा हुआ पैडअप होकर उस बल्लेबाज पर भी प्रेशर रहेगा अल्ताफ भाई। जी बिल्कुल, क्या मुकाबला चल रहा है, हाई वोल्टेज मुकाबला, बिल्कुल हाई वोल्टेज। का प्रयास, डॉट गेंद यहाँ पर, क्या कहने उमेश तेरी गेंदबाजी की, लाजवाब गेंदबाजी। सर मैंने इस बल्लेबाज की बहुत बल्लेबाजी देखी है, राहुल सैनी। ये जो दोनों गेंदों पे इन्होंने जो बल्ला चलाया ना, ये हमेशा ये दोनों गेंद बाहर होती है मैदान के, लेकिन ये जो नतीजा है ना सर, आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का नतीजा है। जी, और ये लीजिए पहले के ओवर से लगभग 116 मीटर का छक्का राहुल के बल्ले से। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पिछले 3 गेंद डाले थे, आगे किया था, इस बार धमकाने का प्रयास, बाउंसर लगाने का प्रयास किया था, लपेटे में आ गई। बिल्कुल दिशा से थोड़े से बैठे, लेग स्टंप के ऊपर पिच कर रही थी, कमर की ऊंचाई पे थी, टाइम मिला था राहुल को, बिल्कुल थोड़ा सा फ्रंट फुट पे चले गए थे और जाके गेंद को लेकर ऊपर से उछाल कर खेल दिया था 6 रन के लिए। इससे पहले तो जो गेंद की थी बंदे ने, बिल्कुल फुल ऑलन की गेंद थी, लंबाई की गेंद थी, आगे पिच करवाए, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद के लाइन को मिस किया, विकेट कीपर के दस्तानों में चले गई। तीसरी गेंद में थोड़ा सा प्रयोग करने की कोशिश की थी उन्होंने, तो अपनी दिशा से भटके के लेग स्टंप पे पिच हुई, राहुल के पास में टाइम था, थोड़ा सा पीछे जाकर कमर स्क्वायर लेग के ऊपर से उछालकर आसानी से 6 लगा दिए थे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शॉट है राहुल के बल्ले से, स्कोर छक्के की मदद से जा पहुंचा। $75, 32 रन और चाहिए, 75 हो चुका है स्कोर। क्या मुकाबला चल रहा है, जोरदार मुकाबला। क्या होगा इस मैच में, कौन सी करवट ऊंट बैठेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये गेंद और छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी उमेश की। वाकई के अंदर ये गेंदबाज भी भाई कम नहीं है, बाएं हाथ का गेंदबाज है, उसकी तो गेंदें अपने आप ही स्विंग मिलती है, गॉड गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से। एक बार फिर उमेश की अगली गेंद, आउट होने का खतरा, 2 फील्डर गेंद के नीचे, और ये लीजिए, ये यहाँ पर जा रहे हैं फील्डर, वो देख रहा है तू ले ले, और वो देख रहा है तू ले ले, और तू में गेंद टपका दिया, बड़ा विकेट मिल सकता था राहुल का। ये दोनों फील्डर भरोसे वाली भैंस हमेशा ही पाटा लाती है, वो होगा यहाँ
तो बिल्कुल बिल्कुल अल्ताफ भाई, अगर ये कैच हो जाता तो मैं समझता हूँ कि इस मैच में बाकी कुछ रहता नहीं। उसके बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती जज करने वाली टीम के खिलाड़ी। राहुल का विकेट था, लेकिन क्रिकेट के अंदर एक बहुत अच्छी सी कहावत है सर कि पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस। कैच का बहुत बड़ा रोल होता है क्रिकेट के अंदर, और जब इस तरह का एक बड़ा मैच, उसमें इस तरह का कैच दोनों बल्ले फील्डरों ने कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा कैच के नीचे नहीं आ पाए। हालांकि चांस मिला है। मैच अभी भी अल्ताफ भाई, मैं ये समझ रहा हूं, बराबर दर्जा मैं नहीं देता क्रिकेट। देखिए, सबका अधिकार होता है समीक्षा करने का, ठीक है। जहां तक मैंने क्रिकेट देखी है, मैंने क्रिकेट खेली है, इस तरह का जब भी मैच होता है, इस तरह की कंडीशन जब भी आती है, तो अब मैं ये समझता हूं कि बड़ा कठिन हो गया है चेस करने वाली टीम के लिए, बड़ा मुश्किल है। 2 ओवर बचे हैं, मेरे ख्याल से 12 गेंदें बची हैं और 30 रनों की आवश्यकता है। तो मैं ये समझता हूं, हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा ओवर उतारना पड़ेगा, कम से कम 20 रन, अदरवाइज ये मैच उनके हाथ से फिसल जाएगा। अल्ताफ भाई, मैं पहले भी बोल रहा था अपनी कमेंट्री में कि एक ओवर चाहिए कम से कम 20 रनों का, और अब वो ये ओवर है। अगर ये इस ओवर में 10 रन तक खर्च करते हैं, अगर 15 तक करते हैं तो भी कोई बात नहीं, बाकी लास्ट ओवर में 15 रन भी बहुत होते हैं, लेकिन ये कतई नहीं चाहेंगे। AK मेमोरियल्स के दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे कि लंबे बल्लेबाज चाहेंगे कि लंबे शॉट्स लगाएं, 6 और 4 में कन्वर्ट करें इनको। अगर इस ओवर में 1-2 डॉट हो जाती है ना अल्ताफ भाई, फिर IK मेमोरियल्स के बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, 12 गेंदों पर 30 रन चाहिए जीत के लिए। 12 गेंदें बची है, 30 रन चाहिए। सैनिक डिफेंस एकेडमी के यहाँ पर संचालक भी बैठे हुए हैं, अब्दुल लतीफ अपनी पूरी टीम के साथ में देख रहे हैं क्या मुकाबला हो रहा है, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और डूंगरगढ़ से एक हमारे बहुत अच्छे मित्र अरवीर चाट भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं मुकाबला देखने के लिए। तमाम लोग जितने भी दूर से हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका। और ये लीजिए डॉट गेंद, 11 गेंदों में अब 30 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। क्या होगा इस मैच में? कमजोर दिल वाले जो दर्शक है, थोड़ी देर के लिए चले जाए, अब उनके लिए मैच बचा नहीं जो हार्ट के पेशेंट है। शॉट, बहुत ही छक्का यहाँ पर, बिजली की रफ्तार से गेंद डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। अल्ताफ भाई, इस तरह के इस ओवर में 3 शॉट और चाहिए, कम से कम 3 शॉट और चाहिए। देखिए, 5 शॉट चाहिए, 10 गेंदे हैं आपके पास, मैच खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 1-2 डॉट बॉल निकल जाती है ना अल्ताफ भाई, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। हालांकि 6 लगा चुके हैं, 1 बॉल डॉट भी हो चुकी है। अगर इस ओवर में एक आधी गेंद और डॉट कर पाते हैं गेंदबाज, तो निश्चित रूप से फिर से प्रेशर आ जाएगा। और अदरवाइज लगातार इस ओवर में 1-2 6 और लगा देते हैं बल्लेबाज, तो फिर आने वाले ओवर में गेंदबाज पे प्रेशर आ जाएगा। शॉट गेंद, अब यहाँ पर 2 गेंदों पर 24। बढ़िया मुकाबला, कांटे की टक्कर, टूर्नामेंट का पक्का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला। कभी गेंद बल्ले के ऊपर भारी, कभी बल्ला गेंद के ऊपर भारी, यही रोमांच है क्रिकेट का। अगली गेंद पर क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। एकदम गेंद यहाँ पर बल्लेबाज ने
छक्का तो लगा दिया था, गेंदबाज ने भी अपना काम कर दिया। 4 गेंदों में 1 छक्का लगा है। अब 2 गेंदों में 2 छक्के चाहिए। बिल्कुल कंपलसरी है अल्ताफ भाई, इन 2 गेंदों पे तो 2 छक्के बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चाहिए 7 गेंदों में। क्या मुकाबला हो रहा है भाई, क्या क्रिकेट चल रही है। सर के जो आयोजक करता है उनको निश्चित रूप से मजा आ गया होगा मैच देखकर। पैसा वसूल रहता भाई, पैसा वसूल मैच चल रहा है। पैसा वसूल क्रिकेट, क्या कहने इस मैच के। और हमारा जो लाइव सिस्टम लगा हुआ है, 1 लाख से ऊपर फॉलोवर हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्रेज मिला आपकी इस क्रिकेट को, बहुत पब्लिसिटी मिली है, बड़ा पॉपुलर टूर्नामेंट रहा है आपका। और जितने भी आपके यहाँ पर दर्शक आए, इन्होंने बहुत अच्छे से क्रिकेट को एंजॉय किया था भाई। 3000 लोग लाइव देख रहे हैं मैच को। बिल्कुल बिल्कुल अल्ताफ भाई, इस तरह टूर्नामेंट है ये, तभी तो मैं इस मैनेजमेंट को, इस कमेटी को मैं सैल्यूट करता हूं कि बहुत बड़ी बात है का टूर्नामेंट करवाना। और इसी बीच गेंद को निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर मनीष थे फील्डर। क्या कहने मनीष तेरी फील्डिंग के। तो इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 90 रन। 17 रन चाहिए आखिरी ओवर से मैच जीतने के लिए। अब सारे खिलाड़ी यहां पर सलाह मशवरा करते हुए कि आखिरी ओवर किसको दिया जाए। क्या मैच हो रहा है, लेकिन एक टीम का फ्लाइट आज यहां से उड़ान भर लेगा। सही कह रहे हैं अल्ताफ भाई, एक अच्छी टीम का पतन होने वाला है। बड़ी दोनों ही टीम डिजर्व करती हैं फाइनल के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है ये भी। और लेकिन सर, ये लास्ट 6 गेंदें हैं, अगर पहली गेंद पर बल्लेबाज 6 लगा देता है ना, तो मैं मानता हूं कि फिर गेंदबाज पे प्रेशर आ जाएगा। अगर पहली गेंद दौड़ निकलती है इस ओवर में, तो फिर निश्चित रूप से बल्लेबाज पे प्रेशर आ जाएगा। दिनेश है गेंदबाजी अटैक के ऊपर। 6 गेंदें बची है, 17 रन चाहिए। टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बेहतरीन मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला। दर्शकों ने आज सुबाई टिकट खरीद लिए थे इस मुकाबले के। पता है ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल जुनून और जज्बे की जरूरत है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि C2C की होती है कि जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जो हौसलों के साथ में क्रिकेट खेलेगा, चाहे वो गेंदबाजी करे, चाहे वो बल्लेबाजी करे, चाहे वो फील्डिंग करे, निश्चित रूप से विजय से उनके हाथ लगने वाली है, सजने वाली है। जी बिल्कुल, हौसले वाली उड़ान। देखते हैं कौन सी टीम के बल्लेबाज भरते हैं गेंदबाज। इसी भी चलते हुए गेंदबाज रन से चूक गए। प्रेशर तो गेंदबाज के ऊपर भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों ना है, 17 रन चाहिए। पहली गेंद पर अगर 6 आ जाता है तो निश्चित रूप से गेंदबाज के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता होगा। देखिए, अगर बैटिंग करने वाली टीम जीतती है तो 3 यार की तरफ से 2100 रुपए इनामों की बरसात होती हुई। इसी बीच है, गेंद को निकाल दिया। गेंदबाजी इस समय लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर है यहां पर। 1 रन मिला, 5 गेंदे, 16 रन।
क्या रोमांच भरा मुकाबला चल रहा है, क्या क्रिकेट चल रही है। और सल्यूट करते हैं राणा सर के इन आयोजन कमेटी के टीम को जिन्होंने ये आयोजन करवाया है। वाकई के अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर खेल गए जिस खिलाड़ी को हम केवल टीवी के ऊपर देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, वो खिलाड़ी आज हमारी आंखों के सामने है। सर काल्पनिक टूर्नामेंट है, हम जब इस तरह का टूर्नामेंट सिर्फ कल्पनाओं में सिजो सकते हैं या जिसको कहते हैं कि तस्वुर की दुनिया, वाकई ही यहाँ के आयोजनकर्ता को मैं एक बार फिर और एक बार फिर लेकिन बाउंड्री नहीं खानी आपको, सिंगल डबल दौड़ते रहिए। 2 गेंदों में 2 रन आए हैं, 4 गेंदों में 15 चाहिए। अब अल्ताफ भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर। आईके वॉरियर्स टूर्नामेंट की एक बहुत ही मजबूत टीम है, अभी भी मुकाबले के अंदर खड़ी है। 3 बाउंड्रियां चाहिए, 15 रन चाहिए जीत के लिए, 4 गेंदें बची है, मौका भी है। टाई बोले तो मैच टाई हो गया तो क्या कहने भाई मैच के सीरीचे गेंद और टॉस गेंद खिलाना लगाना साइड है वहां पर। क्या कहेंगे शाहिद शरीफ पहले हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी है जिसके पास गेंद गई थी। शाहिद बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अब तो सर बाउंड्री से तो काम नहीं बनने वाला, जी तो 6 लगाने पड़ेंगे। 3 गेंदें बची है मेरे ख्याल से, 14 रन चाहिए। 14 रन चाहिए, तो अगर आप 4 से काम चलाने की कोशिश करें तो नहीं चलने वाला 4 से तो काम। अब तो 6 लगाने ही पड़ेंगे इस मैच में अगर बना रहना है तो। बीच गेंद को निकाल दिया, इस बार गेंद बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। दस रन चाहिए, 2 गेंदों पर, दोनों पर बाउंड्री। अब क्या होगा मैच में? दिल वाले दर्शक चले जाए थोड़ी देर के लिए, दोनों पे कमजोर टीम वाले दर्शकों के लिए मैच बचा नहीं है। जो हार के पेशेंट है वो थोड़ी देर के लिए अपनी सीट छोड़ दे भाई। अल्ताफ भाई 2 गेंदें बची हैं, 10 रन चाहिए, बाउंड्रियों से काम नहीं चलने वाला। अब तो 6 चाहिए, हवाई फायर चाहिए, वाटरमैन से मतलब 6 चाहिए अब तो। अगर 2-4 लगा देते तो भी बात बनने वाली नहीं है अब। जी 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 बिल्कुल सही फरमाया आपने, 2-4 में बात बनने वाली नहीं है, 1-6-4 में बात बन जाएगी। 1-6-4 में बात जरूर बन सकती है जी। और कतई नहीं चाहिएगा। बल्लेबाज राहुल सैनी ये चाहेंगे कि अब तो एक लॉफ्टेड शॉट चला जाए और वहीं सिर्फ फील्डिंग करने वाली टीम को एक गेंद डॉट करनी। देखिए कितना जबरदस्त मुकाबला हुआ है, अभी तक नहीं पता कौन सी टीम जीतेगी। बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। अगर अब 23 पॉइंट 4 गेंद हो चुके हैं। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ अल्ताफ भाई, क्रिकेट की जीत होने को जा रही है। मैं जी। इतना बोलना चाह रहा हूँ, जो भी हो मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ क्रिकेट जीत रहा है। जी जी क्रिकेट तो जीत रहा है, लेकिन टीम भी जीतनी चाहिए। यहाँ पर दोनों टीम तो जीत नहीं सकती, एक ही टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इसी बीच ये गेंद और देखना होगा, ये लीजिए आखिरी गेंद पर 9 चाहिए। अब क्या होगा? आईके वॉरियर्स एक नो बॉल हम केवल बता सकते हैं, एक नो बॉल अगर हो जाए यहाँ पर, उस पर छक्का आ जाए तो चांद से, अन्यथा आईके वॉरियर्स के टूर्नामेंट से समाचार समाप्त। लगता नहीं अल्ताफ भाई, बिल्कुल भी नहीं लगता। जिस तरह की क्रिकेट, जिस तरह की फील्डिंग पूरी टूर्नामेंट में, इस मैच में पूरी इनके गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की है और जिस तरह के फील्डरों ने इन गेंदबाजों का साथ दिया है, मुझे नहीं लगता कि अंतिम गेंद के ऊपर कोई इस तरह की गेंदबाजी। हाँ हो सकता है, क्रिकेट का खेल है सर, इसमें कोई बात नहीं। 9 बॉल हो जाती है, 6 में अगर कन्वर्ट करते हैं बल्लेबाज तो फिर एक टाई होने की संभावना बन जाती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल। सर अंतिम गेंद 9 रन, तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इनके समाचार समाप्त होने को जा रहे हैं। बहरहाल
और इसी के साथ यहाँ पर आई के वॉरियर्स के मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और सनवे रिसोर्ट अगले दौर में पहुंचती हुई जहां से मुकाबला होगा खान क्रिकेट चूरू से सेमीफाइनल में। दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अल्ताफ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्रिकेट का मैच हुआ है और आपको निराश नहीं होना चाहिए। क्रिकेट एंड इस तरह खेले दोनों ही टीमें डिजर्व करती थी अल्ताफ भाई। दोनों ही टीमों का खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। एक टीम को तो हारना ही था, हालांकि फील्डिंग करने वाली टीम ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि स्कोर 107 रनों का था, ज्यादा लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन शुरुआती एक दो विकेट लगने के बाद में प्रेशर जरूर आ गए थे इनके ऊपर में। जो टीम ने डिजर्व करती है अल्ताफ भाई, जिन्होंने मैच का ये डिजर्व करती है बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्रिकेट का मैच हुआ है वाकई के अंदर आज तक का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तान आ गए कमेंट्री बॉक्स के अंदर और आज का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी मनीष, जिन्होंने बहुत ही उनका बल्ले और गेंद से दोनों से कमाल किया इस मुकाबले के अंदर। और मैं यहाँ पर अरवीर भाई जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, जो डूंगरगढ़ से आए हुए हैं, वो करके स्टेज के ऊपर आए। अरवीर भाई जी, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले मनीष, जिन्होंने बैटिंग करते हुए 37 रन बनाए और गेंदबाजी के अंदर 1 विकेट प्राप्त किया। बढ़िया प्रदर्शन रहा है मनीष का। और मनीष से बातचीत भी हो रही थी जब टॉस के लिए हम गए थे। देश के दोनों एम्पायर इस समय मैदान से बाहर आते हुए अगला मुकाबला भी चौरू के बीच अगला मुकाबला होना है। दोनों टीमों के कप्तान मैदान के अंदर चले जाए टॉस के लिए। बहुत ही उनका मुकाबला टूर्नामेंट का एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला